गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 था भाषा, वो हमने पढ़ के पूरा कर लिया है। और मैंने आपको पेज नंबर 5 पे जो ये चित्र थे उनके नाम आपको लिखने को कहा था बुक पे। आई होप आपने लिखा है। ये ध्यान में रखिए कि आपने इसके नाम बुक पे लिखे होंगे। तो आज हम हमारा लेसन नंबर 2 जो है वर्ण और विचार ये चालू करेंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको वर्ण क्या है और विचार क्या है ये सिर्फ आपको बोलूंगी और फिर आगे का पार्ट देख लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? जब हमारे मुंह से आवाज आती है और जो आवाज आती है उनमें कुछ स्वर और कुछ व्यंजन उनकी ध्वनि होती है, उसे ही वर्ण कहते हैं। बुक में भी है, लेकिन ये मैंने आपको ओरली मतलब बोली भाषा में आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट करके बताया है, लेकिन जो बुक में है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण यानी जो मुंह से आवाज आती है और जो आवाज आती है, जो ध्वनि आती है, उसमें कुछ स्वर और कुछ व्यंजन मिला के शब्द होते हैं और बहुत सारे शब्दों को मिला के एक सेंटेंस हो जाता है, तो उसे ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण में क्या रहता है? वर्ण के 2 रूप है, स्वर और व्यंजन। जैसे कि आपको मालूम होगा स्वर यानी अ आ आहा थक और व्यंजन यानी क ख ग ञ तक। तो ये हो गया स्वर और व्यंजन। तो ये दोनों मिला के मतलब जब हमारे मुंह से आवाज आती है स्वर और व्यंजन की, उसे कहते हैं वर्ण। तो वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपको स्वर और व्यंजन अच्छी तरीके से आते हैं, लेकिन आज आपको होमवर्क है, आपको स्वर 1 पेज और व्यंजन 1 पेज आपको लिखना है, ताकि मेरे ध्यान में आए कि आपको स्वर और व्यंजन अभी तक अच्छे तरीके से याद है। मुझे मालूम है याद है, लेकिन सीक्वेंस जैसे कि अ आ न्य तक आपको लिख के देखना है। आप भूल भी गए होंगे, लेकिन आपको बिना देख के लिखना है, आपको ट्राई करना है। मुझे मालूम है आप सीनियर जूनियर से पढ़ रहे हो, लेकिन अभी बहुत गैप हो गया है, तो आपको ट्राई करना है देखने का। और फिर आप अगर आपके पास बुक होगा, नहीं तो फिर मोबाइल पे भी आप वो स्वर और व्यंजन कैसे लिखे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का होमवर्क है आपके लिए, स्वर और व्यंजन आपको लिखने हैं। तो ये है हमारे स्वर और व्यंजन मतलब वर्ण। और विचार यानी ये स्वर और व्यंजन मिला के जो शब्द बनते हैं, और ये शब्द बहुत सारे शब्द मिला के एक वाक्य एक सेंटेंस बनता है। और बहुत सारे सेंटेंस हमारे मन में आते हैं, हमारे ख्याल में आते हैं, तो उसे विचार कहते हैं। जैसे कि कोई चुपचाप बैठा हो, कोई कुछ तो सोच रहा होगा, तो हम जाके उसे पूछते क्या सोच रहा है, क्या मतलब तुझे किसका ख्याल आया है, किसके बारे में तू सोच रहा है, तो यही एक विचार है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बोली भाषा में मैंने आपको स्वर मतलब वर्ण और विचार क्या है आपको बताया है। और वर्ण एक शब्द है और माला एक शब्द है। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं आपको बोलती हूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ फूल बिखरे पड़े हैं। क्या है ये? फूल बिखरे पड़े हैं, तो हम इसे सिर्फ फूल ही कहेंगे। जैसे कि आपको ये अ क दिख रहे हैं, तो ये सिर्फ वर्ण है। जब मैं ये फूल एक धागे में इसे बांध लूं, तो ये क्या बनता है? एक माला बनती है, फूलों की माला। वैसे ही ये वर्ण है, बिखरे पड़े हैं। जब मैं उसे अच्छी तरीके से अ के बाद आ के बाद ई के बाद ई, ऐसे न्य तक मैंने बराबर लिखा बिना देख के, बिना गलती से, तो उसे कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, ये सिर्फ वर्ण है। लेकिन अ से न्य तक अच्छी तरीके से जैसे क्रम में है वैसे लगाया, तो उसे कहते हैं वर्णमाला। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये फूलों का दिया है, ताकि आप बहुत मतलब आपको जल्दी ध्यान में आएगा कि वर्ण क्या है और माला क्या है। तो फूल है, सिर्फ फूल है। जब मैंने उसे धागे में बांध दिया तो वो माला हो गई, मतलब फूलों की माला। तो ये आ कैसे भी लिखे तो वो सिर्फ वर्ण है। जब मैं उसे व्यवस्थित कर्म से लगाऊंगी तो वो होगी वर्णमाला। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, अभी जो बुक में है वो देखेंगे। पेज नंबर 6 चालू है हमारा पार्ट 2 वर्ण और
विचार। आबिदो यह देखो, आबिदा इस किताब में क ख ग लिख रही है। जैसे कि छोटे बच्चों का किताब आपने देखा होगा, तो उसमें पिक्चर्स के साथ अ आई होती है, वो शायद किताब पढ़ रही है। आबिदा, आबिदो तुम कलम को इस एक एक रूप में मतलब रुक रुक के क्यों लिख रही हो, ये पूछ रही है। आबिदो बोलती है, आबिदा कलम शब्द क म ल वर्ण से मिलकर बना है और मैं वर्ण को अलग अलग पढ़ रही हूँ। जैसे कि किसी शब्द को अगर मैंने कलम लिखा, ये मैंने कलम लिखा, तो इसे कौन सी मात्रा है क्या? नहीं है। तो इसे कैसे लिखेंगे? क लिखेंगे, फिर उसे अ करेंगे, ल लिखेंगे, उसे अ करेंगे, तो ये पूरा म और उसे अ मतलब पैर उसका ये करेंगे, फिर वो हो गया कलम। ऐसे लिखा जाता है। बोलते समय हम नहीं बोलते ऐसे, लेकिन जब हम सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में जब मात्राएं पढ़ते हैं, तब अ की मात्रा क्या है और आ की मात्रा क्या है, ये पढ़ने के लिए इस तरह सिखाया जाता है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आबिदा ऐसे क्यों लिख रही थी। वो शब्द को अलग अलग पढ़ रही थी और उसे अलग अलग बना रही थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीके से वर्ण मतलब शब्द कैसे बना जाता है और कैसे लिखा जाता है समझने के लिए वो ऐसा लिख रही थी। आबिदा और आबिदो की बातों से यहाँ क म ल ये वर्ण और कमल शब्द आया है। मतलब किसी की मात्रा नहीं है, मतलब अ की मात्रे वाले शब्द है। अ को किसकी मात्रा होती है क्या? नहीं होती है, सिर्फ वर्ड ये होते। तो हमने अ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे अ की मात्रा है। अगर मैंने लिखा होता काम, तो यहाँ पे आ जाता क और फिर आ की मात्रा, मतलब ये वाली लाइन, तो लिखते समय भी ये हो जाता काम। ठीक है, किस मात्रा का साउंड जब ये वर्ड बोलते हैं, जब वर्ड सुनते हैं, जिस मात्रा का साउंड वहां पे आता है, उसका उस अक्षर मतलब वो स्वर्ण वहां पे लिखा जाता है। जब हम वो वर्ड लिखते हैं अलग अलग करके, जैसे कि आबिदा ने यहाँ पे कलम शब्द लिखकर बताया था। ठीक है, कमल वर्ण है। ठीक है, इस वर्ण को जब एक साथ मिलकर बनाया गया तो वो शब्द कलम बन गया। ठीक है, किसी भी शब्द को बोलते समय मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये बुक में जो है वो पढ़ाने से पहले मैंने आपको मातृभाषा में वर्ण क्या है ये सिंपल वर्डिंग में आपको बोल के बताया, क्योंकि आपको बहुत जल्दी और अच्छी समझ में आना चाहिए। ये सिर्फ स्वर और व्यंजन, कुछ भी हम बोले, अभी मैंने कुछ भी बोला तो उसमें बहुत सारे स्वर और व्यंजन है। जो स्वर और व्यंजन की आवाज हमारे मुंह से आती है, साउंड मुंह से आता है, तो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो ये कलम शब्द मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, वो शब्द वहां पे बन जाता है। ठीक है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि जो आती है वही हम लिखते हैं। मैंने अभी कलम कहा, कलम लिखा, मैंने पेन कहा, पेन लिखा। जो ध्वनि आती है उसका लिखित रूप यानी वर्ण है। वर्ण लिखने के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। जब सिर्फ हम बोलते हैं, लिखते नहीं है, वह वर्ण का मौखिक यानी हमारे लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा है मौखिक किसे कहते हैं, लिखित किसे कहते हैं। तो अभी आपको इस्तेमाल करना होगा कि लिखित और मौखिक क्या है। ठीक है, अगर मैंने जो वर्ण है लिखे नहीं, सिर्फ बोले, तो उसे मौखिक रूप का ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और मैंने ध्वनि जो आ रही है मुंह से उसे लिखा, तो उसे लिखित वर्ण कहते हैं। ध्वनि और वर्ण एक ही वस्तु के दो अलग अलग वास्तव्य है। मतलब वर्ण एक ही है ना, लेकिन उसके रूप कितने हैं? एक ध्वनि है जो सिर्फ आवाज आती है,
और एक वर्ण है, उसे हम जब लिखते हैं तो उसे लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। वर्ण क्या है? जब हमारे मुंह से जो आवाज आती है उसे वर्ण कहते हैं। जब हम उसे शॉर्ट इसमें लिखते हैं, कलम, पेन, काम, जब हम लिखते हैं तो शॉर्ट इकाई, स्वतंत्र इकाई है, मतलब हम लिखते हैं उसे। वर्ण के खंड का टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे कि कुछ वर्ण लिखे हैं, जैसे कि मैंने वर्ण लिखा, क लिखा है, उसे हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब एक शब्द हमें बनाना है, एक वाक्य हमें बनाना है, तो उसे टुकड़ों में हम लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि वहां पे मैंने यहाँ पे काम दिखाया था, उन्होंने अनाज शब्द वहां पे दिखाया। पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हो कि कैसे ये अनाज शब्द उन्होंने आपको इकाई मतलब टुकड़ों में लिखकर दिखाया है। लेकिन जो एक वर्ण होगा उसे टुकड़ों में नहीं लिखा जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, हम सिर्फ सीखेंगे लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। तो हमने लेसन नंबर 1 में सीखा भाषा क्या है, और अभी लेसन नंबर 2 में सीख रहे हैं वर्ण क्या है। तो आज हमने देखा वर्ण क्या है और उसे क्या कहते हैं, वर्ण में क्या कहते। वर्ण मुंह से जो ध्वनि आती है, स्वर और व्यंजन मिला के उसे वर्ण कहते हैं, और स्वर और व्यंजन को जिस क्रम से वो है उस क्रम से लिखा तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।